आत्मवंदन मास्टर। ध्यान सागर के सामूहिक ध्यान सत्र में आप सभी का स्वागत है। मास्टर, आज हम स्कंद माता का ध्यान करेंगे। उनकी ऊर्जा के साथ उनके गुणों को अपने भीतर हम ग्रहण करेंगे, जागृत करेंगे। तो मास्टर, आप सब सुखासन में बैठ जाइए। आज का ध्यान, इस नवरात्र का ध्यान हमारे साथ जुड़े हैं रागिनी मास्टर, जो हमें नवरात्र ध्यान करा रहे हैं। हर एक माता के साथ हमें हमारा जुड़ाव जो है, कनेक्शन और स्ट्रांग बनाते जा रहे हैं। यस, रागिनी जी, आपका स्वागत है। नमस्कार मास्टर सभी का धन्यवाद इस ध्यान सत्र में आने के लिए और हमें सुनने के लिए। तो आज नवरात्रि का 5वां दिन है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 5वें दिन स्कंद माता का दिन रहता है। वो आज स्कंद माता का दिन है। तो आज हम पहुंच चुके हैं 5वें दिन में, जहां माता विशुद्धि चक्र में पहुंच चुकी हैं। हम आज हम जानेंगे स्कंद माता के नाम का अर्थ क्या होता है। क्या अपने नाम से स्कंद माता क्या हम सबको क्या बताना चाह रही हैं। स्कंद का अर्थ होता है ध्वंसक, विनाशक। मतलब हम अपनी बुराइयों को विनाश करेंगे, अपनी बुराइयों का विनाश करेंगे, ध्वंस करेंगे। और स्कंद कार्तिकेय जी का भी नाम है। उनको, जैसा कि आपने सुना होगा, देखा होगा कि कार्तिकेय जी को युद्ध का वो माना जाता है, युद्ध का सेनापति माना जाता है। तो वो बुराइयों को, मतलब युद्ध का, राक्षसों से लड़ते हैं, बुराइयों का नाश करते हैं। तो इसलिए उनका नाम स्कंद है। और स्कंद का अर्थ ही होता है विनाशक और ध्वंसक। तो बुराइयां, ये राक्षस से लड़ना ही बुराइयां नहीं है। ये स्कंद माता स्कंद नाम से मुझे हमें ये बताना चाह रही हैं कि हमारे अंदर भी बहुत सारी बुराइयां हैं, जिसे हमें विनाश करना है, जिसका हमें ध्यान के द्वारा उसका नाश करना है, उसको उसका ध्वंस करना है। जहां हम 5वें दिन में स्कंद माता का पूरा जानेंगे, व्यवहार, उनके आचरण से हम जानेंगे कि हमें क्या सिखाना चाह रही हैं स्कंद माता। क्या वरदान हमें देना चाह रही हैं इस स्कंद अपने अवतार से, क्या बताना चाह रही हैं माता। ठीक है। कार्तिकेय जी, जब एक समय था जब ताड़कासुर अ, ताड़कासुर बहुत तपस्या कर रहा था ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए। तो ताड़कासुर जब इतनी तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया, तो उसने वरदान मांगा ब्रह्मा जी से कि हम अमर हो जाएं। तो अमर तो फिर ब्रह्मा जी ने बोला कि अमर तो कोई नहीं है और अमर कोई हो भी नहीं सकता। दूसरे वरदान मांगो, क्योंकि जो धरती पे पैदा होता है उसका उसके उसको शरीर का त्याग तो करना ही पड़ता है। तो आप दूसरा कोई वरदान मांगो। तो उन्होंने उन्होंने बोला कि ठीक है, फिर हमें शिव के ऐसा वरदान दीजिए कि हमें शिव के संतान से ही हमारी मृत्यु हो। क्योंकि वो अपनी कुटिल बुद्धि से, अपनी चतुराई बुद्धि से उसने सोचा कि अभी शिव शंकर भगवान की तो शादी हुई नहीं है। ये बात उस समय की है जब सती जी सती हो गई थी, अपने शरीर का त्याग कर दिया था। तब जब दक्ष के पास गई थी, दक्ष के यहाँ, अपने पिता के यहाँ, और शंकर भगवान का, शंकर जी का, उनके पति का बहुत अपमान किया गया था। वो अपने शरीर का त्याग कर दी थी। उस समय की बात थी। तो सती जी अपना शरीर त्याग कर दी थी। शंकर जी, शिव जी ध्यान में लीन हो गए थे, ध्यानमग्न हो गए थे। तो उसने सोचा कि अभी तो ऐसी कोई संभावना ही नहीं है कि उनके पुत्र से हम मरेंगे, तो ठीक है, हम अपने आप को अमर ही समझेंगे। तो उसने ऐसा वरदान मांग लिया। तो जब फिर धीरे-धीरे ये और
ये पार्वती के रूप में वो पैदा हो चुकी थी सती जी इस समय, और वो तपस्या कर रही थी शिव जी को पाने के लिए। और शिव जी इतने लीन थे, इतने अपने ध्यान में मग्न थे कि उनको वो दिख ही नहीं रहा था कि पार्वती जी उनको वर के रूप में, उनको पति के रूप में पाने के लिए वो इतनी तपस्या कर रही हैं। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि देवता लोग सहायता करते हैं, शिव जी कामदेव को भी लाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं बीच में। जब फिर ये दोनों फिर शादी होती है, फिर ये दोनों मिलते हैं। जब ये दोनों मिलते हैं, तो स्कंद नाम का पुत्र पैदा होता है, जो कार्तिकेय जी हैं। कार्तिकेय जी पैदा होते हैं। फिर उसके बाद कार्तिकेय जी बहुत छोटे ही रहते हैं, और माँ उनको युद्ध के लिए भेज देती हैं। स्कंद माता के चित्र में आप देख पाएँगे, देखेंगे तो कि देवी जी अपनी गोदी में शेर पे सवार कमल पे बैठी हुई, एक पैर से पद्मासन लगाए हुए, दूसरा पैर नीचे लटकाए हुए बैठी हुई हैं। और यह उनका आसन इस का भी सूचक है कि वो बहुत संयमित है इस समय। अनाहत चक्र को जागृत करने के बाद विशुद्धि चक्र में पहुंच चुकी है, वो बहुत संयमित है इस समय। और पूरी संयम के साथ में वो अपने पुत्र के साथ में बैठी हुई हैं। वाह! और इस समय वो अपने का इतने छोटे से बच्चे को कार्तिकेय को उन्होंने युद्ध में भेजा है। तो आप सोचिए कि कोई भी माँ ये कैसे कर सकती है? कोई भी माँ नहीं कर पाती, अगर वो संयमित नहीं होती, राष्ट्रवादिता नहीं होती, और सृष्टि की रचनात्मक नहीं होती। उनके वो कार्तिकेय ही पुत्र नहीं थे, उनकी पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड उनका बच्चा था, इसलिए वो ऐसा कर पाईं। और ये समय ये इस स्थिति से माँ हमें ये भी समझा रही, ये भी बता रही हैं कि वो कितनी सरल हैं, कितनी सरलता से अपने इस छोटे से नन्हे से बच्चे को युद्ध में भेज पा रही हैं। इन वो उनको कोई ऐसा डर नहीं है। प्रेम तो होता ही है, हर माँ को अपने बच्चे से प्रेम तो होता ही है, पर इतने छोटे से बच्चे को वो भेज रही हैं, जो बच्चा कभी भी युद्ध में गया भी नहीं है, ना युद्ध का जानता है कुछ, वो इतने छोटे से बच्चे को युद्ध में भेज रही हैं। तो आप समझ सकते हैं वो स्थिति, पर वो माँ इसलिए घबराई नहीं, उनको डर नहीं है, इसलिए कि वो डर नहीं है कि क्योंकि वो संयमित हो चुकी हैं, वो पूर्ण रूप से सरलता से हैं, वो बाँधती नहीं हैं, बाँध नहीं रही हैं, किसी भी सिचुएशन में अपने बच्चे को या किसी भी रिश्ते को वो बाँधती नहीं हैं, वो एकदम से सरल हैं। ये उनके आचरण यहाँ जो वो कर रही हैं इतनी सरलता से, यहाँ हमें ये बताने का प्रयास कर रही हैं कि हमें अपने जीवन में कितना सरल होना चाहिए। हम देखेंगे कि हम अपने आप से पूछेंगे कि क्या हम अपने जीवन में सरल हैं? क्या हम अपने रिश्तों में सरल हैं? क्या हम अपने आप के लिए सरल हैं? क्या हमारा बिहेवियर हर समय ठीक से रहता है, सरलता में रहता है? हम अपने आप से भी कठोरता से रहते हैं, अपने रिलेशन में भी, किसी भी रिश्ते में भी बड़ी कठोरता से रहते हैं। इसीलिए हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आज हम ध्यान करेंगे, स्कंद माता का नाम को याद करते हुए, बुराइयों को मिटाते हुए, विनाश करते हुए, सरलता और सहजता और प्रेम अपने अंदर लाते हुए हम ध्यान की तरफ बढ़ते हैं। हम ध्यान के स्थिति में बैठेंगे, महसूस करेंगे स्कंद माता की एनर्जी को, उनके विचारों को, उनकी सरलता को, उनके प्रेम को,
महसूस करते हुए दोनों पैरों को क्रॉस करते हुए बैठ जाएंगे। दोनों हथेलियों की उंगलियां क्रॉस करते हुए गोंदे में रख लेंगे। दोनों आंखें बंद रखेंगे। अगर चश्मा पहने हुए हैं तो चश्मा निकाल देंगे। किसी को बैठने में अगर दिक्कत होती है तो दीवार का सहारा ले सकते हैं, या सोफे पे बैठ सकते हैं, या चेयर पे बैठ सकते हैं। बहुत ही सरलता से, बहुत ही सहजता से अपनी स्थिति बनाएंगे आसन की। धीरे धीरे सांसों पर ध्यान देंगे। सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक और लंबा सांस लेंगे और गहरा गहराइयों तक सांस बाहर छोड़ेंगे। धीरे धीरे पूरा ध्यान सांसों पर रखेंगे। अपनी नॉर्मल सांसों पर अपना ध्यान रखेंगे। सांस अपने आप आ रही है, अपने आप जा रही है। पूरी एकाग्रता सांसों पर देंगे। पूरी एकाग्रता सांसों पर देंगे। अब अपना पूरा ध्यान दोनों पैर के पंजे उंगलियों पर लेकर आएंगे। दोनों पैर के पंजे, उंगलियां, एड़ी, टखना गता नित्यम् पूरी तरह से ढीला वाञ्छितकर ढीला त्वया ढीला शुभास्तु छोड़ दें। सदा देवी दोनों पैर की पिंडलियां, यशस्विनी दोनों पैर के घुटने, सिंहासन घुटने का अग्रभाग, नित्यम् पृष्ठभाग, पिंडलियों का अग्रभाग, पद्मार्चितकर त्वया पृष्ठभाग पूरी तरह से ढीला शुभास्तु सदा देवी ढीला ढीला स्कन्दमाता यशस्विनी छोड़ देंगे। सिंहासन गता दोनों पैर के जंघा जोड़ पद्मार्चितकर त्वया पूरी तरह से ढीला शुभास्तु सदा ढीला देवी ढीला छोड़ देंगे। स्कन्दमाता यशस्विनी नितंब पूरी तरह से ढीला ॐ देवी ढीला स्कन्दमातायै नमः ढीला ॐ देवी कमर स्कन्दमातायै नमः से ॐ और नाभि देवी पूरी तरह से स्कन्दमातायै नमः ढीला ॐ देवी ढीला स्कन्दमातायै नमः ढीला ॐ छोड़ देवी देंगे। स्कन्दमातायै नमः पेट, ॐ देवी छाती, पीठ स्कन्दमातायै नमः पूरी तरह से ॐ देवी ढीला स्कन्दमातायै ढीला नमः ॐ देवी ढीला स्कन्दमातायै छोड़ देंगे। नमः ॐ देवी रीढ़ की हड्डी स्कन्दमातायै को नमः गर्दन के ऊपरी हिस्से से होते हुए कमर के स्कन्दमातायै निचले हिस्से तक है। ॐ देवी रीढ़ की हड्डी पर पूरा ध्यान ले आएंगे। रीढ़ की हड्डी जो
छोटे छोटे मोतियों के सामान एक के ऊपर एक के ऊपर एक गुथी हुई है। सफेद शुद्ध मोतियों के समान एक के ऊपर एक के ऊपर एक गुथी हुई है। पद्मांचतकरत्वया पूरी रीढ़ की हड्डी ऊपर से नीचे तक, सदा नीचे से देवी ऊपर तक पूरा ध्यान देंगे। स्कंदमाता यशस्विनी इस रीढ़ की हड्डी में असीम शक्ति है, सिंहासनगता असीम नित्यं संभावनाएं हैं। पद्मांचतकरत्वया शुभास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी रीढ़ की हड्डी जो हमारे पूरे शरीर का आधार है। पद्मांचतकरत्वया रीढ़ की हड्डी जहाँ पूरे शरीर की शक्ति शुभास्तु होती है। सदा देवी रीढ़ की हड्डी स्कंदमाता जहाँ हमारे चक्र होते हैं। ॐ देवी स्कंदमातायै नमः इस तरह से रीढ़ की हड्डी को ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक देखते हुए पूरी तरह से ढीला ॐ देवी ढीला स्कंदमातायै नमः ढीला ॐ देवी छोड़ देंगे। स्कंदमातायै नमः ॐ देवी स्कंदमातायै नमः अपना पूरा ध्यान दोनों कंधों पर लेकर आएंगे। दोनों कंधे, कंधे से होते हुए कुहनियां, कुहनियों से होते हुए कलाइयां, कलाइयों से होते हुए अंगूठे, उंगलियां, उंगलियों के नाखून पूरी तरह से ढीला छोड़ देंगे। देवी स्कंदमातायै अपना पूरा ध्यान गले और गर्दन पर लेकर आएंगे। गला और गर्दन पूरी तरह से ढीला 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 छोड़ देंगे। अपना पूरा ध्यान ठोड़ी पर लेकर आएंगे। ठोड़ी, होठ, नासिका, दोनों तरफ के चेहरे, दोनों कान, दोनों आंखें, आंखों के पलके, दोनों भौहें, भौहों के मध्य, माथा, शरीर के आकार को, उनकी बनावट को देखते हुए पूरी तरह से ढीला 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 छोड़ देंगे। अपना पूरा ध्यान सर के चारों तरफ लेकर आएंगे। सर का अगला हिस्सा, पिछला हिस्सा, दाहिने तरफ का हिस्सा, बाईं तरफ का हिस्सा, मध्य का हिस्सा, अपने सर को चारों तरफ से पूरी तरह ढीला 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 छोड़ देंगे। सर के बालों को जड़ों से पूरी तरह से ढीला 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 छोड़ देंगे। अब हम सर से होते हुए पैर तक, पैर से होते हुए सर तक पूरा शरीर ढीला 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 है। अपना पूरा ध्यान सांसों पर लेकर आएंगे। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए महसूस करेंगे
आपके हमारे ब्रह्मरंध्र से गोल्डन एनर्जी, सुनहरे कलर की दिव्य एनर्जी हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। स्कंद माता के भावों को अपने साथ लिए रहेंगे। स्कंद माता यानी विनाशक, ध्वंसक, जो हमारे अंदर की बुराइयों का विनाश करेगा, ध्वंस करेगा। के संयम जीवन को, उनके प्रेममय जीवन को, उनकी सरलता को अपने अंदर उतारते हुए और ध्यान सांसों पर देंगे। यह सुनहरे कलर की एनर्जी, गोल्डन एनर्जी हमारे ब्रह्मरंध्र से हमारे अंदर भरता हुआ पूरे स्तर में, एक एक कोने में, एक एक सेल में, एक एक टिश्यू में, नसों में, हर जगह, हर कोने में यह एनर्जी, यह दिव्य तेज भरता हुआ महसूस करेंगे। सांसों के साथ में, माँ के भावों के साथ में, इस दिव्य एनर्जी के साथ में पूरी गहराइयों तक उतरते जाएंगे। यह एनर्जी, यह दिव्य तेज, यह सुनहरे कलर का एनर्जी हमारी गले तक आ चुकी है। गला और गर्दन पूरा भरता हुआ यह एनर्जी, एक कोना भरता हुआ धीरे धीरे यह दिव्य तेज, यह दिव्य एनर्जी हमारे कंधों में भरता हुआ हमारे कंधों में, कोहनियों तक, हथेलियों तक, उंगलियों तक यह एनर्जी पूरा भरता हुआ
जहाँ-जहाँ यह एनर्जी भर रही है, वहाँ-वहाँ हम शक्तिपूर्ण महसूस कर पा रहे हैं। धीरे-धीरे यह एनर्जी छाती, पेट, कमर और पेट तक भरता हुआ यह एनर्जी हर एक कोने में भी भरता हुआ ऑर्गन्स में, मसल्स में, एक-एक सेल, टिश्यू में, नसों में फैलता हुआ यह एनर्जी महसूस करेंगे। हमारे ब्लड में यह एनर्जी फैलती हुई धीरे-धीरे होते हुए कमर तक आप इस एनर्जी को पूरी तरह से भरा हुआ फील कर पा रहे हैं। एनर्जी जो हमारे पूरे शरीर में ओज, तेज, कांति युक्त बना रहा है। पूरे शरीर के एक-एक ऑर्गन, मसल, सेल और टिश्यू चमक रहे हैं। मानो यह खुशी से झूम रहे हैं, आपका धन्यवाद कर रहे हैं कि आपने उनको इस दिव्य एनर्जी से नवाजा है। सांसों के साथ में यह एनर्जी और भरते जाएंगे। आपके नितंब दिल से नीचे वाला पूरा हिस्सा, जंघा जो घुटना, उंगलियां, एड़ी, पंजा, उंगलियां, उंगलियों के नाखून पूरी तरह से इस एनर्जी से सराबोर है। से होते हुए पैर तक, पैर से होते हुए सर तक यह एनर्जी पूरे शरीर में भरा हुआ है। एक-एक सेल, एक-एक टिश्यू इस तरह खुशी से इधर-उधर घूम रहे हैं, उछल रहे हैं, मानो उनको क्या ही मिल गया है। तो सेल मर चुके थे, वह वापस से जिंदा हो रहे हैं। रूप से रीजनरेट हो रहे हैं।
शरीर के हर कोने-कोने में जितने सेल रीजनरेट हुए थे, सारे सेल रीजनरेट हो चुके हैं। पूरा शरीर, हर कोना, शरीर का हर पार्ट, हर कोना चमकता हुआ दिव्य एनर्जी से भव्यता प्रदान होता हुआ इस पूरे शरीर में मानो कि एक बड़े से डिब्बे में सूर्य को बंद कर दिया हो, ऐसा मालूम पड़ रहा है आपके शरीर के अंदर। जितनी एनर्जी है आपके शरीर के अंदर, जितनी सूर्य का तेज है, ना सूर्य का प्रकाश है। सारे समझ को हराता हुआ यह दिव्य तेज, दिव्य रोशनी आपके शरीर में सांसों के साथ में यह एनर्जी अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। जो सांसों के साथ में यह गोल्डन एनर्जी बाहर आ रही है, यह आसपास के जीव को प्रभावित कर रही है। हम सांसों के माध्यम से भी एनर्जी लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। पूरा ध्यान अपनी की जाती सांसों पर, और जो सांस बाहर निकल रहे हैं उन सांसों के साथ में दिव्य एनर्जी, गोल्डन एनर्जी बाहर जा रही है, लोगों को प्रभावित करने, लोगों की मदद करने।
दिव्य एनर्जी को महसूस करेंगे, धीरे धीरे आपके कॉलोनी में फैल रही है। यह जो एनर्जी, गोल्डन एनर्जी आपके नासिका के द्वारा बाहर निकल रही है और धीरे धीरे आपके पूरे शरीर के रोम रोम से यह एनर्जी बाहर निकल रही है। पूरे शरीर के हर एक रोम से बाहर निकल रही है यह गोल्डन एनर्जी। यह एनर्जी धीरे धीरे आपके पूरे सोसाइटी में फैल रही है। पूरी सोसाइटी में यह एनर्जी फैल चुकी है। पूरी सोसाइटी को यह एनर्जी कवर कर चुकी है। धीरे धीरे यह एनर्जी आपके पूरे शहर में या गांव में फैल रही है। यह एनर्जी इतनी तीव्रता से निकल रही है कि धीरे धीरे आपके शहर को या गांव को पूरा कवर कर लिया है। हमारी सोसाइटी के, हमारे शहर के, गांव के सभी लोगों तक, सभी जीवों तक यह एनर्जी पहुंच रही है। इस दिव्य एनर्जी से हम उन सभी जीवों की, सभी लोगों की मदद कर पा रहे हैं जो इस एनर्जी से वंचित हैं। सांसों पर पूरा ध्यान देते रहेंगे। सांसों के साथ में यह गोल्डन एनर्जी बाहर निकल रही है। शरीर के हर रोम रोम से भी यह एनर्जी बाहर निकल रही है। आपके पूरे शहर को यह एनर्जी भरते हुए और शहर से बाहर जा रही है। आसपास के जितने शहर हैं, उन सारे शहर को, जितने गांव हैं, उन सारे गांव को कवर कर रही है यह गोल्डन एनर्जी, दिव्य तेज, यह शक्तिशाली आपके शहर के सारे शहर आसपास में हैं, सारे शहर को यह दिव्य एनर्जी कवर अप कर चुकी है। तभी तक यह दिव्य एनर्जी आपके द्वारा पहुंच रही है।
आप महसूस करेंगे। यह आपकी एनर्जी इतनी तीव्रता से निकल रही है, हर रोम-रोम से, सर से होते हुए पैर तक, पैर से होते हुए सर तक, हर रोम-रोम से यह एनर्जी इतनी तीव्रता से निकल रही है कि पूरे धरती को कवर कर चुकी है। पूरे धरती को यह एनर्जी कवर कर रही है, कवर कर चुकी है। आप महसूस करेंगे, महसूस कर पा रहे हैं, जहाँ-जहाँ यह आपकी एनर्जी पहुँच रही है, वहाँ-वहाँ सभी जीव-जंतु, सभी लोग वहाँ पहले से ज़्यादा अपने आप को बहुत ही अच्छा महसूस कर पा रहे हैं। उनको भान है इस चीज़ का कि उनको अभी इस समय कुछ तो ऐसा मिला है जो उनके दिल तक छू रही है। जाने से ही वह आपको दिल से धन्यवाद कर रहे हैं, दिल से आशीर्वाद कर रहे हैं। सभी जीव-जंतु, धरती पे जितने सारे जीव-जंतु, जितने इंसान, सभी आपको दिल से धन्यवाद कर रहे हैं। जाने में भी उनको नहीं पता यह एनर्जी, यह सुख उनको कहाँ से प्राप्त हुई है, पर दिल से खुश होते हुए वह ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं। हाँ, वापस आएंगे। 5 मिनट और है मास्टर आपके पास। 5 मिनट और आप ध्यान में रहेंगे, अपनी सांसों के साथ में रहेंगे।
अभी हम 2 मिनट और ध्यान करेंगे मास्टर। धीरे-धीरे वापस आएंगे मास्टर। वापस आएंगे। अपना पूरा ध्यान दोनों पैर की उंगलियों पर लेके आएंगे। दोनों पैर की उंगलियां हिलाएंगे। दोनों हथेलियों की उंगलियां हिलाएंगे। दोनों हथेलियों को, उंगलियों को जो फंसा हुआ है उसको हटाते हुए दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पर रखेंगे। हथेलियों का मध्य का हिस्सा आंखों पर रखेंगे। 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे वापस अपनी हथेलियों में अपनी आंखें खोलेंगे। अपनी हथेलियों को देखते हुए हल्का सा मुस्कुराहट के साथ धीरे से वापस आएंगे। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू रागिनी जी। आज तो बहुत ही अच्छा ध्यान हुआ, सुकून जैसा लगा एकदम। बहुत अच्छा ध्यान हुआ। थैंक यू। थैंक यू सो मच। यस, यूट्यूब से जुड़े सभी साधकों को धन्यवाद। यहाँ पे जुड़े सभी साधकों को धन्यवाद। थैंक यू सभी मास्टर्स को।